अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल इंतहा की आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि एक तरफ अस्मा बेगम अपने बच्चों के दरमियान बढ़ते हुए इख्तलाफात और आए दिन के लड़ाई झगड़ों से परेशान हो जाएगी और बेबसी की इंतहा को पहुंचकर रोने लग जाएगी। तो असद उनसे माफी मांगेगा और इनको मनाने की कोशिश करते हुए कहेगा कि आप परेशान ना हो, आज के बाद मैं नवीद भाई के साथ उलझने की कोशिश नहीं करूंगा। और दूसरी तरफ फाहद को जब इसकी माँ ये बताती है कि तुमको हर हाल में सजल से शादी करनी होगी और मैंने ये बात अस्मा को भी बता दी है कि तुम और सजल शादी करने वाले हो, तो फहद अपनी माँ पे नाराज होगा कि आपने ऐसा क्यों किया। वो ये सोच सोच कर परेशान होगा कि अगर अनम को ये बात मालूम हो गई तो वो बहुत नाराज होगी और इसका शक यकीन में बदल जाएगा। और फहद नहीं चाहता कि अनम इससे मजीद नाराज और बदगुमान हो। वो तो अपने बच्चे की खातिर अनम की सारी नाराजगी और ज्यादतियाँ बुलाकर उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहता है। इसीलिए अनम की तरफ से खुला का नोटिस वसूल होने के बावजूद वो अनम को मनाने की कोशिश करेगा। पहले तो वो अनम को कॉल करेगा, मगर जब अनम इसकी कॉल्स रिसीव नहीं करेगी तो फहद अनम को मनाने इसके घर जाएगा, जहां नवीद फहद को देखकर गुस्से में आ जाएगा और फहद के साथ बदतमीजी करेगा। और ये सब देखकर अरूसा परेशान हो जाएगी और असद को बुलाकर लाएगी और कहेगी कि नवीद भाई फहद के साथ झगड़ा कर रहे हैं, आप जल्दी से वहां आ जाए। अरूसा की बात सुनकर असद को भी गुस्सा आ जाएगा और वो अरूसा से कहेगा कि फहद सजल से शादी करने का फैसला तो कर ही चुका है, अब बाकी क्या रह गया है पीछे, अब क्यों आया है वो अनम से बात करने, और क्या बात करनी रह गई है अब इनके दरमियान। वो अपनी बात खत्म करके नीचे जाएगा तो फहद और नवीद को उलझते हुए देखेगा। नवीद फहद से कहेगा कि अब तुमको अनम से जो भी बात करनी है वो कोर्ट में करना, मगर फहद इसरार करेगा कि मुझे अपनी बीवी से बात करनी है। तो नवीद फहद का गरेबान पकड़कर उससे बदतमीजी करेगा और उसे धक्के देकर घर से बाहर निकालने की कोशिश करेगा। इतने में शोर की आवाज सुनकर अनम भी वहाँ आ जाएगी। वो फहद की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होगी, बल्कि उल्टा फहद पे नाराज होते हुए कहेगी, तुम सज्जल से शादी कर तो रहे हो, फिर यहाँ क्या करने आए हो? क्या तुम मुझे अपनी शादी का इनविटेशन देने आए हो या मुझसे अपना टूटता हुआ रिश्ता खत्म करने आए हो? तुम जिस वजह से भी यहाँ आए हो अब तुम जा सकते हो, क्योंकि अब मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी, क्योंकि अब मुझे तुम्हारी शक्ल से और तुमसे नफरत हो रही है। पहले नवीद और फिर अनम के इस तरह बेइज्जत करने पे फहद को भी गुस्सा आ जाएगा और वो जो अनम को मनाने इससे पैचअप करने आया था, अनम और नवीद की इस बेइज्जती पे तप जाएगा और गुस्से में अनम से कहेगा, अब तुम मेरी एक बात याद रखना, अगर तुम्हें कोई परवाह नहीं है तो मुझे भी अब तुम्हारी कोई परवाह नहीं, अब मेरी तरफ से तुम भी जाओ भाड़ में। वो गुस्से में अपनी बात खत्म करके वहाँ से चला जाएगा और नौशीन जो कान लगाकर ये सारी बातें सुन रही होगी और सारा तमाशा देख देख कर खुश हो रही होगी, वो फहद के जाने के बाद सज्जल को फोन करके उसे सारी कहानी सुनाएगी और उससे एक बार फिर फहद से शादी करने से रोकने की कोशिश करते हुए कहेगी, फहद से शादी करने का ख्याल दिल से निकाल दो, क्योंकि मुझे तो यही लगता है कि वो राजी नहीं है। और फिर सज्जल ये सारी बातें नमक मिर्च लगाकर फरीदा बेगम को बताएगी और उनको अनम से मजीद बदगुमान करेगी। सज्जल की बातें सुनकर फरीदा बेगम भी तप जाएंगी और फहद के घर वापस आते ही इसकी खूब क्लास लेंगी और उसे खूब बातें सुनाते हुए कहेंगी कि मेरे मना करने के बावजूद तुम फिर चले गए अनम को मनाने, उसकी मिन्नतें करने, मगर देख लो क्या सलूक किया है इन लोगों ने तुम्हारे साथ। अनम को और इसके घर वालों को तुम्हारा कोई भी ख्याल नहीं है। अरे फहद, अपनी नहीं तो मेरी ही इज्जत का कुछ तो ख्याल किया होता। देखा माँ की नाफरमानी करने का अंजाम, किस तरह बेइज्जत होकर इन लोगों ने तुमको घर से निकाल दिया है। अपनी माँ के मुंह से सारी बातें सुनने के बाद फहद हैरान होगा और पूछेगा, अम्मी ऐसा कौन सा फास्ट नेटवर्क है जिसके जरिए आपको इतनी जल्दी सारी बातें पता चल गई हैं? तो चोर की दाढ़ी में तिनके वाली मिसाल के मुताबिक फरीदा बेगम घबरा कर कहेंगी, बस पता चल गया है मुझे सब कुछ। अब तुम ये समझकर सज्जल पे शक मत करना कि मुझे ये सारी बातें सज्जल ने बताई हैं। और दूसरी तरफ जब ये सारी बातें अस्मा को मालूम होंगी तो वो नवीद पे बहुत नाराज होंगी और उससे कहेंगी कि एक शख्स तुम्हारे घर आया था तुम्हारी बहन को मनाने और तुमने उसका गरेबान पकड़कर उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया। तुमको घर आए मेहमान के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या अनम की बेइज्जती के रिएक्शन में फहद सज्जल से शादी कर लेगा या फिर वो इस नतीजे पर पहुंच जाएगा कि ये सज्जल ही है जो यहाँ की बातें वहाँ अनम को और अनम के घर की बातें यहाँ इसकी माँ को बताकर इनके दरमियान गलत फहमियाँ बढ़ाकर इसका और अनम का रिलेशन खराब कर रही है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।